हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल सिन्हा और मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जुड़ना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा करके आप जरूर मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये चैनल जो आप लोग के लिए ही खोला गया है, आप लोग को हेल्प करने के लिए। एसएससी जेईई एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसके लिए। तो जैसे कि मैं बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लास्ट वीडियो में करवाया था, तो उसमें मैं पहला और दूसरा न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ। ये वीडियो में कुछ नया ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दो पे फोकस करूँगा। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिएगा। तो आशा करता हूँ मेरा इस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा ये वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर और लाइक बटन जरूर से जरूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करता हूँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। अब बेसिक क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 900 mm² is subjected to axial forces as shown in figure, in which AB सेक्शन का लेंथ है 0.6 मीटर, BC सेक्शन का लेंथ है मेरा 0.8 मीटर एंड CD सेक्शन का लेंथ है 1 मीटर। Find the total elongation of the bar. Take elastic modulus of the brass bar equal to 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm²। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन पे देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ ब्रास बार, ठीक है। तो अब ये ब्रास बार एक कॉमन पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ये पूरा का पूरा कॉमन है, मतलब ये ब्रास मटेरियल का बना हुआ है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कॉमन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये सेक्शन का लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो क्या किया गया होगा कि कभी अगर मान लीजिए कभी कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन हुआ, तो उस वक्त कोई एक लेंथ का ब्रास हम लोग यूज किए, फिर दूसरा लेंथ का हम लोग ब्रास यूज किए, अटैच किए, फिर तीसरा लेंथ का ब्रास अटैच किए। तो बस यही चीज है, इसमें मटेरियल मेरा चेंज नहीं हो रहा है। मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे पास दो कॉमन बात है, एरिया और दूसरा मेरा इलास्टिक मॉड्यूलस। तो ये मेरा दो कॉमन चीज है। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा ये नहीं करना है, मतलब इलास्टिक मॉड्यूलस एंड एरिया ये दोनों मेरा सेम रहेगा। बस हम लोग को फोकस किस पे करना है, ये लेंथ पे। ये लेंथ 1 है, लेंथ 1 मेरा 0.6 मीटर ए बी सेक्शन का, मीटर में ध्यान दीजिएगा। लेंथ 2 ये 0.8 मीटर बी सी सेक्शन का। लेंथ 3 सी डी 1 मीटर। लेंथ 3 1 मीटर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग इनकाउंटेड होते हैं, तो पहले दो तरह का हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। एक डायरेक्शन साइन कन्वेंशन फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग द इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ठीक है। एंड दूसरा ये कि कंप्रेशन फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स के ऊपर क्या साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। तो पहला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम फोर्स पे कैसे साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करें। तो इक्विलिब्रियम फोर्स पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं 60 70। तो इस टाइप का जब भी हमारे पास आए इनकाउंटेड आए, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरफ ये मूवमेंट है, ये डायरेक्शन का किस तरफ मूवमेंट है, ठीक है। तो हम लोग मूवमेंट देखेंगे पहले माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है या प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 60 किस तरफ मूवमेंट है, 60 मेरा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं -60, ठीक है।
उसके बाद 70 किस तरफ मूवमेंट है, 70 प्लस की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं +70। उसके बाद उसके बाद 20 किस तरफ मूव कर रहा है, 20 फिर माइनस की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -20, -20। और उसके बाद 10 है, 10 किस तरफ मूव कर रहा है, 10 प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं +10। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये 10 है तो +10, तो जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम देख चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ये मेरा -80 आया, ओके, और ये मेरा +80 आ रहा, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया, दोनों मिलाकर के 0 हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ, हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इस टाइप का डायरेक्शन साइन कन्वेंशन हम लोग को यूज करना है। बस आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मैं तो आप लोग को ऐसा दिखा रहा हूँ, आप लोग ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार -60 +70 फिर लगातार एक सीरीज में कर सकते हैं। तो ये आप लोग को सुविधा के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अब दूसरा साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। पहला साइन कन्वेंशन तो हो गया कि ये इक्विलिब्रियम के लिए निकाला कि इक्विलिब्रियम में है ये नहीं, और ये साइन कन्वेंशन आपको मदद करेगा इंटरमीडिएट सेक्शन का लोड निकालने के लिए। और दूसरा साइन कन्वेंशन मैं यूज करने जा रहा हूं, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग टेंसाइल फोर्स को कंसिडर करते हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा, अभी आगे का पार्ट सॉल्व करने में आएगा, बताऊंगा, ये आपको पता चल जाएगा किस वक्त ये हेल्प कर रहा है। जब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो ये डायरेक्शन के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स। जनरली टेंसाइल फोर्स को हम लोग प्लस मान के चलते हैं, ठीक है, और कंप्रेशन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस मान के चलते हैं। वो इसलिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स है तो हम लोग इसको माइनस मान के चलेंगे, अगर यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स है तो हम लोग माइनस मान के चलेंगे। तो ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जब हम लोग टेंसाइल लेते हैं तो टेंसाइल में क्या हो रहा है कि लेंथ में चेंजेस आ रहा है, लेंथ में चेंजेस आ रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। जब कंप्रेशन का बात करते हैं तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो मान के चलिए कि ये कारण हम लोग जब टेंसाइल का बात करें तो टेंसाइल में मेरा प्लस हम लोग यूज करेंगे। ये न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल जब हम लोग आगे का जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त काम आएगा। आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो पार्ट्स है। जो पहले वाले जो पार्ट जो मैं आपको बताया था, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो उसको इस टाइप का सॉल्व करने में मदद करेगा। तो पहला ब्लॉक हमारा है, हमारे पास पहला ब्लॉक है 60 किलो न्यूटन और 70 किलोमीटर। तो जब इस टाइप का हर सेक्शन में, जैसे कि ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन, तो हर सेक्शन में अलग अलग फोर्सेस आप लोग को दिख रहा है। तो आप लोग को जस्ट क्या करना है कि इसका एक अलग अलग पार्ट ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये ए सेक्शन, ए बी सेक्शन का है, ये ए बी सेक्शन का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जितना भी फोर्सेस आपको ए पॉइंट पे दिख रहा है, ए पॉइंट पे जितना भी आपको दिख रहा है फोर्सेस, वो इस पॉइंट पे हम लोग रख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रखा 60 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे हम लोग रख दिए रहे हैं, यहाँ पे 60 किलो न्यूटन का फोर्स हम लोग यहाँ पे रख दिए। बी पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहेंगे, जितना भी फोर्सेस है, जितना भी फोर्सेस आपको दिख रहा है, तो सारा को बी पॉइंट पे ला करके शिफ्ट कर देते हैं। तो पहला फोर्स मेरा 70, डायरेक्शन मेरा प्लस एक्सेस की तरफ, तो यहाँ पे लिखते हैं 70, ठीक है। 20 डायरेक्शन मेरा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे लिखते हैं -20। 10 जो है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं +10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम लोग इस टाइप सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे निकल रहा है, देखिए ये मेरा ब्लॉक है ए बी सेक्शन का, ये निकला 60
और इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना निकला होगा, +70 -20 +10। तो ऐड करते हैं, जहाँ सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे। तो 70 + 10 80, 80 - 20 60, 60। तो डायरेक्शन मेरा जो 60 का है वो +60 निकल रहा है, और +60 का डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये फाइनली किस तरफ आएगा, इस तरफ, +60। ठीक है, ये +60 की तरफ दिखेगा। सेकेंड ब्लॉक पे जब मैं फोकस करूंगा, सेकेंड ब्लॉक पे है BC। तो सेकेंड ब्लॉक के ऊपर जब फोकस करूंगा, इसको भी उठा करके नीचे रख देता हूँ आप लोग को सुविधा के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ब्लॉक पे जब हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग क्या करना है कि जितना भी फोर्सेस आपको बी पॉइंट के पास दिख रहा है, जितना भी फोर्सेस है वो बी पॉइंट या बी पॉइंट से पहले वो हम लोग बी पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। जितना भी फोर्सेस आपको बी पॉइंट पे या बी पॉइंट से पहले है वो हम लोग इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। तो पहला फोर्स मेरा 60 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे हम लोग 60 लिख देते हैं। सेकेंड फोर्स मेरा बी पॉइंट पे है 70, तो 70 का फोर्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जितना भी फोर्सेस सी पॉइंट पे है, ठीक है, जितना भी फोर्सेस सी पॉइंट पे है वो, या सी पॉइंट के बाद आपको दिखेगा, तो सी पॉइंट पे या सी पॉइंट के बाद, तो वो सारा सी पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो कौन सा फोर्स है मेरा, 20 और 10। अब जब हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी, तो हमारे पास आएगा 60 का, 60 - 60 है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और 70 जो है प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 70। ठीक है, तो इसको लेते हैं +10। तो +10 हम लोग लिए, तो डायरेक्शन के मुताबिक इसका क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के मुताबिक ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। डायरेक्शन के मुताबिक ये जो 10 है +10 ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स है। अब इस पे ध्यान देते हैं, -20 +10, ठीक है, -20 +10। तो डायरेक्शन के मुताबिक अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो ये निकला मेरा -10। तो डायरेक्शन के मुताबिक जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन के मुताबिक ये किस तरफ निकल रहा है, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -10, सॉरी यहाँ पे -10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 लिखेंगे। तो ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, ये जो है -1 प्लस, ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब लास्ट का फोर्स है मेरे पास लास्ट का फोर्स है CD। जब हम लोग CD पे ध्यान देते हैं तो सी पॉइंट पे जितना भी फोर्सेस सी पॉइंट या सी पॉइंट से पहले, सी पॉइंट या सी पॉइंट से पहले जितना भी फोर्सेस है, देखिए बात को ध्यान से समझिए, सी पॉइंट या सी पॉइंट से जितने पहले जितना भी फोर्सेस है वो सी पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो पहला फोर्स मेरा कितना क्या है, 60 किलो न्यूटन है, बी पॉइंट पे 70 किलो न्यूटन है, तो यहाँ लिखते हैं 70, और सी पे है मेरा 20, तो 20 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या किए हम लोग कि सी पॉइंट या सी पॉइंट से पहले जितना भी फोर्सेस है सी पॉइंट पे हम लोग शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ लिख देते हैं 20। और इसी तरह बी पॉइंट पे सिर्फ अकेला एक फोर्स है वो 10 का, तो 10 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा निकलेगा -60, ठीक है, +70, यहाँ पे निकल रहा हमारा +70 और -20, तो टोटल मेरा यहाँ निकल रहा है 60, 20 -80, -60 -20 -80 हो गया, -80 +70 -10 हो जाएगा। -10 जो -10 का डायरेक्शन किस तरफ है? -10 का डायरेक्शन मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का साइन बना देते हैं और लिख देते हैं 10, और इस तरफ तो मेरा 10 है, तो देखिए हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं बैलेंसिंग में है सारा, इक्विलिब्रियम फोर्सेस में है। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जब अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल चुका है ए बी ब्लॉक में कितना फोर्स है? ए बी ब्लॉक में 60 का है फोर्स, ये 60 किलो न्यूटन का फोर्स है। बीसी ब्लॉक में -10 सॉरी 60 बीसी ब्लॉक में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, बीसी ब्लॉक में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, एंड सीडी ब्लॉक में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, सीडी ब्लॉक में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये टेंसाइल का सिंबल है, तो सीडी ब्लॉक में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे है 60, ये भी निकला था 60, ये 60, ये 60 किलो न्यूटन, ध्यान दीजिएगा ये 60 किलो न्यूटन है। यहाँ पे आप लोग को किलो न्यूटन भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे किलो न्यूटन भी लिखना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग किलो न्यूटन लिख करके सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ 60 ऐसा लिख दें। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पे लिखेंगे 10 किलो न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इलोंगेशन इन द बार, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इलोंगेशन इन द बार, फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। तो अब सारा चीज में हमारे पास दिया हुआ है, ए बी का है 0.6, बी सी है 0.8 एंड सी डी 1, तो सारा यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी है मेरा 0.6, बी सी है मेरा 0.8 एंड सी डी है 1, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी mm स्क्वायर में दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी mm स्क्वायर में दिया हुआ है, तो 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। मीटर को जब चेंज करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस 1000 mm होगा, मतलब 10⁵ mm, 10⁵ mm, ठीक है। 1000 होगा तो 10⁵ mm। अब जब इलोंगेशन निकालेंगे, टोटल इलोंगेशन निकालेंगे, तो इलोंगेशन इसका डेल L1 होगा, इसका इलोंगेशन डेल L2 होगा, और इसका इलोंगेशन डेल L3 होगा। डेटा हमारे पास है, ठीक है। हमको इलोंगेशन निकालना है, तो इलोंगेशन निकालने के पास हमारे पास स्ट्रेन नहीं है कि हम इजीली इलोंगेशन निकाल पाए, तो हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हुक्स लॉ फॉलो करते हैं। तो हुक्स लॉ में दिया हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द प्रोपोर्शनल लिमिट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। और स्ट्रेन का क्या है, dl/l। देखिए यहाँ पे यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा dl/l, dl/l। सॉरी, इसको dl कर देते हैं, इसको dl कर देते हैं और इसको dl करते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P/A। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P/A इक्वल टू E इंटू DL। अब जब हम लोग को DL निकालना है तो रीअरेंज करेंगे। DL निकालने के लिए तो रीअरेंज करेंगे, तो ये इस तरफ आ जाएगा और E नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा निकलेगा DL इक्वल टू PL/AE, DL इक्वल टू PL/AE। PL/AE। देखिए हमारे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया और इलास्टिक मॉड्यूलस, मटेरियल सेम है तो इलास्टिक मॉड्यूलस सेम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो एरिया मेरा सेम है। तो एरिया मेरा 900 mm² में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया हमारा दिया हुआ है 900 mm²। तो सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा है, P में चेंज हो रहा है, L में चेंज हो रहा है। तो हम लोग टोटल इलॉन्गेशन लिखते हैं DL। तो इसके अनुसार हर सेक्शन के लिए P चेंज हो रहा है, ठीक है, L चेंज हो रहा है। L मेरा पहला सेक्शन के लिए, AB सेक्शन के लिए L1, BC सेक्शन के लिए L2 एंड CD सेक्शन के लिए L3। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं P1 L1 बाई AE। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेरा मटेरियल तीनों सेम है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं हो रहा है। P2 L2 सेकेंड है, P2 L2 बाई AE। थर्ड है P3 L3 बाई AE। P3 L3 बाई AE। अब इसको सॉल्व करते हैं। P1 L1 कॉमन, नीचे AE मेरा कॉमन हो जाएगा, चेंज नहीं हो रहा है तो कॉमन ले लिया मैं। P2 L2 प्लस P3 L3 बाई AE। अब सारा वैल्यू में हमारा पुट कर देते हैं। तो सिंस कंप्रेसिव फोर्स, जैसा कि मैं आपको बताया था, जब साइन कन्वेंशन में इसको सॉल्व करने के लिए ले रहा था तो इस मैटर के लिए अलग है, ठीक है। जब साइन कन्वेंशनल के लिए टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो टेंसाइल के लिए हम लोग प्लस लेंगे और कंप्रेशन फोर्स के लिए हम लोग माइनस लेंगे। क्या माइनस लेंगे हम लोग, फोर्सेस माइनस लेंगे, जिसके कारण मेरा यहाँ पे क्यों हम लोग ले रहे हैं, एक में मेरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दूसरा में मेरा लेंथ डिक्रीज हो रहा है, इस कारण हम लोग ले रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। एक में मेरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दूसरा में मेरा लेंथ डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन में मेरा लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा P1 है 60 किलो न्यूटन में, तो 60 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लिख देते हैं। अब ज़्यादा ये नहीं है तो 60, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में इसको। तो 60 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये मेरा लोड हो गया। P1 L1 कितना है, L1 है
0.6 मीटर, 0.6 मीटर में है, L1 हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो 0.6 इंटू 1 मीटर, वो जैसा कि मैं बताया था 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mm, 10 टू द 3 mm क्यूब। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3। अब इसे क्लोज करता हूँ। इसी हिसाब से दूसरा मेरा सॉल्व होगा, इसी हिसाब से मेरा दूसरा सॉल्व होगा। P2 मेरा है 10, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ माइनस सिंबल यूज करेंगे, कंप्रेशन फोर्स है तो माइनस सिंबल यूज कर रहे हैं। तो P2 हम लोग यूज कर रहे हैं, P2 हमारा 10 है, इंटू 10 किलो न्यूटन है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू BC सेक्शन का लेंथ है 0.8 इंटू 10 टू द पावर। इसी हिसाब से तीसरा सेक्शन जो है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, थर्ड वाले में टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं P3 है मेरा, P3 है 10 किलो न्यूटन, तो इसको लिखते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन। तो न्यूटन में हम लोग चेंज कर लिए, मीटर को हम लोग mm में चेंज करते हैं, इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर, ये लेंथ है एल, लास्ट सेक्शन का लेंथ है 1 इंटू 10 टू द पावर 3। लास्ट सेक्शन का मेरा लेंथ है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और ये जो है ये डिवाइडेड बाई एरिया इंटू इलास्टिक मॉड्यूलस, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू इलास्टिक मॉड्यूलस। अब देखिए बहुत आसान हो गया सॉल्व करने के लिए। आप लोग अलग अलग भी सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं, या फिर एक साथ ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो एरिया मेरा 900 mm स्क्वायर था, एरिया मेरा 900 mm स्क्वायर है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 था, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऊपर का mm स्क्वायर में मैं सॉरी ऊपर का सारा लेंथ को मैंने mm में चेंजेस कर दिया हूँ। अब देखिए तो फाइनली हमारा आ रहा है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द 3, 10 टू द 6 हो जाएगा, 60 इंटू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 60 इंटू 0.6, 60 इंटू 0.6 माइनस 10 इंटू 0.8, 10 टू द पावर 3 बाहर निकाल लेता हूँ, 10 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉरी 10 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 और 10 टू द पावर 6 बाहर निकाल लेता हूँ। तो मेरा फाइनली आ रहा है इसको कर देता हूँ 90 इंटू 10 टू द पावर 6, इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, सॉरी इसमें से ये कट जाएगा और फाइनली आंसर आएगा 0. ये फाइनली आंसर आ रहा है 0.422 mm। तो जैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कॉमन रहा तो हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉमन लेकर के चलेंगे। और ये सिंस हम लोग mm में सारा लेंथ को हम लोग mm में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए mm में आया, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जैसा हम लोग साइन कन्वेंशनल डायरेक्शन के लिए जब हम लोग इस टाइप का सॉल्व करें तो हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, और टेंसाइल एंड कंप्रेशन फोर्स जब हम लोग सिलेक्ट करें तो जब हम लोग तो उस वक्त यहाँ पे प्लस एंड माइनस साइन यूज करेंगे। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
तो थैंक यू ये वीडियो को वॉच करने के लिए, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियोस को देखने के लिए। और मेरी इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।